दिन भर ही देखते। तो जो मन है, मन तो एक बहुत छोटा कारीगर है, बेचारा नौकर है। अभी हम इसके नौकर बने हुए हैं। असल में मन नौकर की तरह बेचारा है, जो चाबी पा गया है, कुर्सी पा गया है, आपका बही खाता सब कुछ पा गया है। वो मालिक ऐसा दिख रहा है नहीं। असली मालिक तो स्मृतियां हैं हमारी। असली मालिक हमारी इच्छाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी आशाएं हैं। मन तो बेचारा एक छोटा सा कारीगर है, धोखे से चाबी पा गया है, और आपने भी उसको मालिक मान लिया। अगर आपसे पूछा जाए अभी कि मन कहाँ पर होता है, तो कितने लोग जानते हैं मन कहाँ पे होता है? अभी पूछे हृदय कहाँ होता है, आप बता दोगे यहाँ। फेफड़े कहाँ होते हैं, बता दोगे यहाँ। कान कहाँ है, तो यहाँ। तो नाक कहाँ है, तो यहाँ। दांत यहाँ, तो किडनी यहाँ, तो लीवर इधर, गॉल ब्लैडर इधर, पेंक्रियास इधर। अभी सारा बता देंगे आप। मन कहाँ? शरीर में। तो जब यही नहीं पता मन है कहाँ, तो इसकी चिकित्सा कैसे करो? अच्छा, आपका मान लीजिए शरीर का किसी का कोई अंग खराब हो जाए, तो आप क्या कहोगे उससे कि भैया इसकी चिकित्सा करा लो? तो डॉक्टर बताएगा ऑपरेशन करा लो। तो आप कहोगे भैया ठीक कोई उपाय नहीं है, तो ऑपरेशन कर दो। लेकिन अगर मन खराब हो जाए, अगर आपका मन खराब हो जाए, कोई आदमी मिले आपका मित्र, क्या बात आज बड़े उखड़े उखड़े लग रहे हो? क्या आज बड़ा यार मन खराब है। अब इसकी चिकित्सा कैसे करोगे? इसकी सर्जरी कैसे करोगे? अच्छा, परमानेंट ही मन खराब हो गया, अब क्या करोगे? अब इसका क्या उपाय है? मन ही खराब हो गया। अब इसमें और बड़ी समस्या हो जाए, अगर किसी बच्ची से पूछो शादी हो गई हो, मूड खराब हो, उसको काहे मूड खराब है? अरे सासू की वजह से खराब है, सास की वजह से। सास हमारी बड़ी घटिया है। और सास से पूछो, बताएगी बहू घटिया है। अब दोनों के मन खराब हैं, लेकिन दोनों के मन अपनी वजह से नहीं खराब हैं, दूसरे की वजह से खराब है। मन में खराबी कहां से आ रही है? दूसरे से आ रही है। बहू सास से दुखी, सास बहू से दुखी, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बच्चे माँ बाप से, माँ बाप बच्चों से, पड़ोसी पड़ोसी से, तो दूसरे से दुखी। अब दूसरे से मन खराब हो गया है, समस्या कहाँ है? दूसरे में दिख रही है, सास में, बहू में दिख रही है। तो अब दूसरे में कैसे ठीक करोगे? दूसरे में ठीक होने से मन ठीक हो जाएगा क्या? किसी और से खराब हो जाएगा। क्योंकि हमारी सारी बातचीत, सारी यात्रा, हमारा सारा जीना बाहर की तरफ है। हम बाहर से जीते हैं, अंदर खोखले, अंदर पूरे खोखले, 100%। सारा जीना बाहर से। कोई ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कोई काम करते हो। कहने को है मन से काम करते, मन लगा के काम करते हैं, नहीं होता। सब स्मृतियों के आधार पे होता है। सारी स्मृतियां। और स्मृतियां कैसी? एक तो अपनी स्मृति हो तो चलो चल जाए, जैसे अब आपकी अपनी स्मृति है स्वयं की, ये तो चल जाएगी गाड़ी अब आगे। इसके पहले जब आप आए थे तो आपकी स्मृति ही नहीं थी।
आपकी स्मृति तो कहीं पीछे थी कूड़े के ढेर में, दूसरों की स्मृतियां जो है ढेरों स्मृतियां, उनके आधार पे आदमी काम करता रहता है। फिर लोग कहते हैं वो पागल, उससे दूर रहो, पता नहीं क्या क्या करता है। आदमी मर जाता है लेकिन स्मृति नहीं मरती। मर जाने के बाद भी स्मृतियां उसकी इच्छा, उसकी वृत्ति जो है प्रवृत्ति के रूप में, उसका आस्वादन, जो उसका चयन करने का तरीका, उसके आस्वादन के आधार पर उसमें पड़ा ही रहता है। बचने का उपाय नहीं। मर भी गया तो क्या हुआ, कभी किसी में चिपक गया, जोरदारी से चिपक गया, तो उसकी स्मृतियां काम करने लगेंगी शरीर पे। शरीर पे स्मृतियां रोग का भी काम करती हैं। आप तो सारा देख के आए हो, दरबार से जुड़ के आपने समझा ही है इस चीज़ को। अभी आपने सुना भी होगा मेरे मुंह से कि लंदन में भी एक रिसर्च हुई, वैज्ञानिकों ने उस बात को रिसर्च की है और ये पाया है कि अगर रोग समाप्त हो जाए, जैसे मान लीजिए किसी को कोई गंभीर रोग था और वो रोग समाप्त भी हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनना, रोग कैसे बनता है। रोग समाप्त भी हो गया, अब रोग बचा भी नहीं कुछ, पूरा नील रिपोर्ट आ गई कि अब इस तरह का कोई भी अंदर बैक्टीरिया, कीटाणु, कोई भी वायरस नहीं। लेकिन फिर बन जाता है रोग, साल, 1.5 साल, 2 साल में पुणे से वैसे ही। जैसे गांठ थी, मान लीजिए शरीर में कहीं गांठें थी, आप गांठ का ऑपरेशन करा देते हो, धीरे 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 वो गांठ फिर से बनने लगती है और फिर बन जाती है। अब ये कहाँ से बन गई? जब गांठ हटा दी तो गांठ नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन फिर बनती है। अब क्यों बनती है ये? तो अब तो वो रिसर्च कर रहे हैं और आपका अनुभव है, तो आपका अनुभव हो चुका है, आप उन वैज्ञानिकों से भी आगे जा चुके हो। अगर रोग के आपको लक्षण याद हैं, आपको अपना रोग याद है, जैसे आप डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने चेकअप कराया, फिर आपको वो रिपोर्ट आई, फिर रिपोर्ट देखी, बता रहे आपको तो ये वाला रोग है, फिर आपको तमाम चिकित्सा चालू हुई, फिर सर्जरी हुई और दुनिया भर का नाटक हुआ, बहुत कष्ट झेला। तो ये लेकर के, कष्ट से लेकर के, डॉक्टर से लेकर सब कुछ आपको याद है। ये याद रहना भी एक स्मृति है आपके अंदर, और जो स्मृति आपके अंदर है, ये धीरे आपका करवा दिया आपने सर्जरी, अब ये दोबारा से फिर बनेगा धीरे 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 धीरे। जैसे जैसे आप इसको याद करोगे वैसे वैसे दोबारा से बनना शुरू होगा। तो जो स्मृतियां हैं वो रोग आपके अंदर बनाना शुरू कर देंगी। ऐसे ही जब पूर्वज, जब पितृ आप में रहता है, जब रहते थे आप में, तो उनके जो रोग थे, शारीरिक या मानसिक, जैसे भी कष्ट थे उनके, अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे, बच्चों में रहते हैं तो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं, मन नहीं लगता, चिड़चिड़े टाइप के होते थे तो चिड़चिड़े टाइप में चले जाएंगे, वो जिसमें रहेंगे चिड़चिड़ाएगा दिन भर। पागलों जैसी हरकत करते थे, जिसमें रहेंगे तो पागलों जैसी हरकत करेगा। अंधे थे, मरते समय तो अंधा हो जाएगा आदमी। कभी कोमा में मरे, अगर वो किसी में आए आगे, आदमी कोमा में चला जाएगा तुरंत। आपको लगेगा कि मेरा घर का आदमी कोई कोमा में चला गया, और कोमा में पित्र है, पित्र हटा दो, आदमी कोमा से बाहर। तो जो स्मृतियां हैं वही काम करती हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो आपका दीक्षा का कार्यक्रम है, प्रातःकाल से आप सबको, प्रातःकाल 8 बजे से आपको दीक्षा, मंत्र दीक्षा शुरू हो जाएगी, और 2 बजे हवन है दरबार का, शनिवार है कल, 2 बजे तक सबका दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। तो जो ये दीक्षा है वो इसी मन के लिए ही है। ये जो मंत्र है ना, मन का यंत्र है। मन को एक खिलौना
यानी मन जब बार बार आप कोई बात करोगे, आप सवेरे शाम एक ही बात करो, खाएंगे 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 खाएंगे, जपते रहो, खाना है खाना है खाना है, मन पागल हो जाए थोड़ी देर बाद। जो गाना आपके मन को सबसे अच्छा लगता हो, सबसे अच्छा लगता हो, जिसे सुने आप रह नहीं सकते दिन में एक दो बार, आप उसको सुनो दिन में, बड़ा अच्छा लगेगा। 10 बार सुनो दिन में, रोज सुनो 10 बार, फिर 50 बार सुनने लगो। और एक दिन हम आपको एक कमरे में बंद कर दें और स्पीकर लगा दें ऊपर छत में, और केवल वही गाना बजाएं 15 दिन, तो आप खिड़की दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाओ। खिड़की दरवाजा नहीं बचेगा, ये पक्का है। आप तोड़ ताड़ के बाहर निकल आओगे, हमें नहीं रहना। सारे सुख साधन के इंतजाम रखे हो कमरे में, लेकिन वो गाना नहीं बंद होगा जो सबसे अच्छा लगता था आपको। आप खिड़की दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाओ, क्योंकि मन उब गया। और इसी मन को उबाने का जो कार्यक्रम है वो दीक्षा है, मंत्र दीक्षा है। कि पहले तो ये मन उबे, जो ज़्यादा रंगबाजी करता है, ये बहुत उड़ान मारता है, इधर उधर उधर इधर, और जो इसको एक ही काम में लगा दो जब, तो इसके लिए बड़ी समस्या है। इसका स्वभाव तो उड़ना है, और आप इसको करो बैठो, तो वो बच्चा तो बर्बाद हो चुका है। एक बच्चा बर्बाद हो चुका है जिसको उड़ने की आदत है, भागने की, इधर उधर उधर इधर, बैठते ही नहीं। अब आपने कहा नहीं बैठो, और बैठने के साथ में कह दिया बाहर मत निकलना, रस्सी लगा दी, बांध दी, और समस्या। एक आदमी कमरे में 4 घंटे बैठा रह सकता है, लेकिन अगर कह दिया जाए कि 2 घंटा बाहर नहीं निकलो कमरे से, तो उसके लिए बड़ी समस्या है, बंधन हो गया। अब आपने बंधन डाल दिया माला का। तो ये जो मन का जो बोर्डम है, मन की जो उबाई, ऊब होती है ना, ऊबन, तो मंत्र से यही होता है। आपको ऊबन नहीं होती, मन को ऊबन होती है। और जब मन ऊबता है तो ठहरने लगता है, उसकी गति कम हो जाती है। जब मन ऊबेगा तो गति ठहर जाएगी आपकी। जैसे कभी आपको बुखार आता है, आप चेक कर लेना, कभी आपको बुखार चढ़ा हो, आपसे कोई फिल्मों की बात करे, आपसे कोई व्यापार की बात करे, कोई लाभ की बात करे बहुत, आप उससे कहो कि जाओ यार थोड़ी देर हटो यहाँ से, ये सब बातें बाद में करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। मन कहीं नहीं में टेस्ट ले रहा है, उसको कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, उड़ान बंद हो गई है। और ईश्वर से मनाया करो कि बुखार आया करे सप्ताह में एक बार, तो ऊब आएगी और आप केंद्रित होने लगोगे एक जगह। कभी बुखार में जप करना, बड़ा आनंद आएगा, मन कहीं भागता नहीं। ध्यान करना बुखार में, तो मन नहीं जाता बुखार में कहीं, आसे पास रहता, अंदर रहता, उड़ान नहीं मारता, क्योंकि कष्ट है शरीर में। अब मन कहाँ जाएगा, मजा नहीं ले पाएगा, उड़ान बंद। तो तमाम तरीके हमारे ऋषि मुनियों ने खोजे, उनमें कुछ ऐसे तरीके भी खोजे। मंत्र से एक ही काम होता है, आप में एकाग्रता आती है। बच्चा खूब तोड़फोड़ कर रहा हो, उठा पटक कर रहा हो, आप उसको खिलौना पकड़ा दीजिए उसके मन पसंद का। आजकल माताएं मोबाइल दे देती हैं, फिर हमसे यहाँ कहती गुरुजी मोबाइल नहीं छोड़ता, दिन भर मोबाइलें खेलता रहता है। पहले मोबाइल पकड़ाया कि अपना काम कर सके, अब वो मोबाइल नहीं छोड़ रहा, अब उसका मंत्र हो गया, अब एक ही काम में लगा हुआ है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बच्चे में ऊर्जा है, और अगर मोबाइल पकड़ लिया है उसने, मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि जिस दिन वो अच्छी राह पकड़ेगा, जैसे आज उसने मोबाइल पकड़ रखा है, ऐसे वो अच्छा रास्ता जीवन भर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का है। यानी आप मंत्र दीक्षा लेकर के जब एकाग्र हो जाएंगे, एक ही तरफ एकाग्र होंगे,
तो निश्चित रूप से जिस काम में भी लगेंगे आप, उस काम में एकाग्रता से आप काम कर पाएंगे। ये आपकी आदत बन जाएगी, ये आपकी आदत में आ जाएगा। अभी काम कुछ कर रहे हैं, दिमाग कहीं है, कान कहीं है, और आप कहीं भी नहीं हो, हर जगह मन उड़ रहा है। हम खुद गायब हैं, मन उड़ रहा है चारों तरफ। तो इसलिए इस मन को एकाग्र करने के लिए, मन को एक काम में लगाने के लिए, पूरी शक्ति एक काम में लगा देने के लिए मंत्र दीक्षा होती है। जब एकाग्रता होने लगती है तो आप में से ही चुन करके कुछ लोग आएंगे जिनको साधना के लिए प्रेरित किया जा सकेगा, और वो लोग साधना में आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान में आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पर फिर कोई मंत्र नहीं होगा, लेकिन उसका अभ्यास आपके साथ होगा। ये तो मंत्र आपका इसलिए कि आपको एक शक्ति मिल जाएगी। ये मंत्र आप जब जप लोगे अपना, जितना भी आप मंत्र जपें उसको डायरी में लिखते जाएं, और नियम बना लें कि आज हमने 2 माला जपी तो 2 ही जपें हमेशा, एक जपी है तो एक ही जपें। 5 माला कर रहे हैं रोज तो 5 माला रोज करें, नियम बनाएं, कम ज़्यादा नहीं करें, उससे सुविधा रहेगी आपको, मन गड़बड़ाएगा नहीं आपका। अगर आपने आज कर ली 10 माला, फिर कर दी 1 माला, फिर कभी की नहीं, फिर कभी 5 कर ली, ऐसे नहीं, मन आपका तारतम्य नहीं पकड़ेगा। मन को एक सिरा चाहिए, सुविधा चाहिए, मन सुविधा मांगता है, और उसको आप उबड़ खाबड़ जगह दोगे तो सुविधा उसको भूल जाएगा, फिर गड़बड़ करेगा। एक ही चीज़, एक ही समय हो तो बहुत अच्छा है। जो भी समय आप चुने अपने लाइफ में फुर्सत वाला, उसी समय में करें, ज़्यादा अच्छा है। हम ज़्यादा अच्छे की बात कर रहे हैं, सबसे अच्छे की बात कर रहे हैं, बाकी तो आपको तय करना है। उसको लिख लीजिए, और जैसे आपने 50 माला कर ली तो उसका दशांश 5 माला पंसारी के यहाँ से बढ़िया हवन सामग्री सुगंधित लाए, जो अच्छी हवन सामग्री होती हो, ला के और अपना दशांश हवन कर दिया, 5 माला हवन कर दिया, तो आपके जो 5000 जप थे, जो 50 माला थी आपकी, वो सिद्ध हो गई। जैसे ही आपने 10,000 दशांश सिद्ध कर लिया, आपका मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसका प्रयोग अपने परिवार पर आप करना, अपने डीएनए के परिवार के सदस्यों में। आप जैसे कोई दरबार को प्रणाम करके बोलोगे कुछ, तुरंत हो जाएगा, उसको तुरंत आराम मिलेगा।